आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे गांव की हकीकत जहां पर जाने के लिए कोई सड़क ही नहीं। यहां बदहाली का आलम ये कि लोग इस गांव में जाना भी पसंद नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जहां एक और विकास की लहर दौड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें प्रशासन की पोल खोल रही हैं। यह एक ऐसा गांव है जहां पर कई लोगों की जान सिर्फ इस वजह से चली गई क्योंकि उनको अस्पताल पहुंचना ही नसीब नहीं हो पाया। इस गांव के बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि हल्की बारिश भी गांव के रास्ते को तालाब में तब्दील कर देती है। वहीं अगर कोई बीमार अस्पताल तक पहुंचता भी है तो उसके लिए गांव वालों को कड़ी मेहनत करनी होती है। या तो मरीज को ट्रैक्टर पर सवार करके मुख्य मार्ग तक ले जाया जाए या फिर खटिया पर मरीज को लेटाकर मुख्य मार्ग तक ले जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की, जहां ब्लॉक जलालाबाद के मेघौल और अशरफपुर मड़ा गांव आज भी अपने विकास के लिए तरस रहे हैं। हैरानी की बात यह कि आज़ादी से आज तक इस गांव को मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा गया और न ही गांव में कोई सड़क बनाई गई। गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव के समय तो कई नेताजी भी वोट मांगने गांव में आते हैं और भरोसा दिलाते हैं जल्दी आपके गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा, मगर चुनाव होते ही नेताजी और उनके वादे दोनों गायब हो जाते हैं और गांव का नसीब अपनी बदहाली पर फिर से रोता नजर आता है। कैमरे पर ग्रामीणों का दर्द जब छलका तो उन्होंने बताया, हमारे गांव में लोग रिश्ते करने से भी कतराते हैं। अगर कोई रिश्तेदार आता है तो उससे भी आज भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव के अधिकतर लोग खेती किसानी का काम करते हैं जो सड़क न होने की वजह से अपनी फसलों को सही जगह बेचने के लिए भी नहीं ले जा सकते। औने पौने दामों में अपनी फसल को आज भी बेचते हैं। गाँव के युवा शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवागमन का साधन न होने की वजह से पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण बुजुर्गों का कहना है, हमने तो जन्म से आज तक इस गाँव के लिए सड़क का सपना देखा जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब आने वाली पीढ़ी का भी साधन न होने की वजह से भविष्य अंधकार में नजर आता है। कई सरकारें बदली, निजाम बदले, लेकिन हमारे आज तक गांव के लोगों का भविष्य अपनी बदहाली के लिए रोता और आंसू बहाता नजर आ रहा है। वहीं जब इन गांव के बारे में शाहजहांपुर की मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणा शर्मा से पूछा गया तो उनका कहना था कि जानकारी में आया है अशरफपुर मड़ा एवं मेघौल गांव है जहां पर लिंक रोड तो है मगर एक मजरा है जहां पर पुल की समस्या है, जिसके लिए उन्होंने खंड विकास अधिकारी को आदेशित किया वो उसमें कंप्लीट रिपोर्ट बना कर दें। अगर हम उसे किसी फंड से जिला स्तर पर कर पाएंगे तो उसे करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जिला अधिकारी के माध्यम से लेटर लिखाएंगे और उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने माना कि अगर कोई मशरा गांव आदि सड़क से कनेक्टेड ना हो तो उसमें काफ़ी समस्याएं आती हैं, वहां पर मेडिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। हालांकि प्रशासन इस बात को मानने को तो तैयार है कि जनपद में इस तरह के गांव और मजरे मौजूद हैं, मगर इस पर विकास की लहर कब तक आएगी इस बारे में कोई सटीक जवाब नहीं मिल सका है। बड़ा सवाल यह है कि इस गांव के लोगों को कब ऐसा जीवन मिलेगा जब यह लोग नगर और कस्बों में आसानी से पहुंच पाए। भविष्य में भी यह गाँव लगातार नेता प्रशासन की अनदेखी का शिकार होते रहेंगे। छोटी मेघौल, थाना अल्लाहगंज, जिला शाहजहांपुर में ये आता है और यहाँ पर समस्याएं ये है कि हमारा ये मुख्य मार्ग आप देख लीजिए पीछे, ये मेरा मुख्य मार्ग है, हम लोगों को निकलने को नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद हमारे पास अगर बीमार हो जाए यहाँ पर तो उसको रोड तक जाने के लिए 2 घंटे या 2.5 घंटे लगते हैं। वो भी ट्रैक्टर की सुविधा हमें मिलती है, जो कि अगर बारिश हो जाए तो ट्रैक्टर से ही जाते हैं हम लोग वहाँ तक। कोई एम्बुलेंस अगर फ़ोन करो तो एम्बुलेंस भी नहीं आती है, वो मेन रोड पर खड़ी हो जाती है, कहती है आना हो तो आप यहाँ आइए, नहीं तो नहीं हम आ पाएंगे। उसके बाद ये नाली देख सकते हैं, हमारे गांव की नाली खड़ंजा, यानी कोई विकास नहीं है। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे कोई भी, अगर जो पढ़ लिया तो 2-3 क्लास तक पढ़ता है इस गांव में या 5वीं क्लास तक, उसके बाद उसके पास कोई आगे वो रास्ता नहीं है, यानी यहीं पे स्टॉप है, बस यहीं ज़िंदगी ख़त्म है हम लोगों की। कोई भी सुन नहीं रहा है, कोई भी अधिकारी नहीं सुनता है। पिछली बार DM साहब भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी ये आश्वासन देके गए कि हम आपके यहाँ के रोड बनवाएंगे, लेकिन आज तक कुछ विकास हुआ आपके? विकास कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, कोई सुन नहीं रहा है, ना ही हमारा ग्राम प्रधान सुनता है, ना ही हमारा कोई भी नहीं सुन रहा है, यानी विधायक हुआ, सांसद हुआ, कोई भी नहीं सुनता है। क्या इस रोड की मांग या डिमांड कभी आप लोगों ने हम कही लोगों ने की 2-3 बार कर चुके हैं, काफी बार, यानी कई पहले हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते रहे, अब हम लोग भी कर रहे हैं बराबर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बड़े बुजुर्ग माने कब से रोड नहीं बना आपके यहाँ? ये रोड हमारे यहाँ जब से भारत स्वतंत्र हुआ है उस दिन से आज तक नहीं बना है। अगर हमारे यहाँ मरीज कोई बन जाए और हारी बीमारी लग जाए तो हम यहाँ से शाहजहांपुर नहीं ले जा सकते हैं, किसी अस्पताल में नहीं ले जा सकते हैं। सब रोड टूटा फाटा है, रोड है नहीं, बिल्कुल कच्चा रोड है। अब इस समस्या से मैं अपने मरीजों को 4 पाई पर रखकर, कंधों पर रखकर, गोदी में लेकर के हम इनको बाजार तक ले जा सकते हैं, और तो उसमें सैलाब आ जाता है फिर भी नहीं ले जा सकते हैं।
तो हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या है जो कि हम यहाँ से हिल नहीं सकते हैं। हमारे कई एक मरीज यहाँ बीमार होकर के मर गए, कोई सवारी नहीं मिली, यहाँ कोई रोड की सुनवाई नहीं। इतने प्रधानमंत्री हो गए, इतने मुख्यमंत्री हो गए, किसी ने इस रोड का निराकरण कभी किया नहीं। यहाँ सांसद भी आते हैं और वोट मांगने आते हैं, वोट मांग कर चले जाते हैं, बाद में कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ ये शाहजहांपुर जनपद में गांव आता है? शाहजहांपुर जनपद में है। अच्छा, तो सुनने में यह है कि आज़ादी के 74 साल बीत गए, अभी तक आपके गांव को रोड नहीं बना? कोई रोड नहीं बना है साहब। इससे पहले कभी बना? कभी नहीं बना। इस निघौल को कभी रोड नहीं आया। यहाँ मरीज हो जाता है, उसको हम कंधे पर धर के लेकर के अपने भाई को, बहन को, माता को कंधे पर धर के बाहर ले गए, तब बड़ी परेशानी से मैंने इलाज करवाया, और नहीं तो टाइम बीत गया तो मरीज ही मर गया। हमारे सामने इतनी समस्याएं गुजर गई, यहाँ कोई रोड नहीं है। गांव के बच्चे बाहर पढ़ने कैसे जाते हैं? बाहर पढ़ने बरसात हो जाती है, बच्चे जा नहीं पाते हैं और उनकी अच्छे से रह जाते हैं, उनकी पढ़ाई में गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए यहाँ तो ये देश बिल्कुल भूखड़ा समझो। खेती किसानी करते हैं आप लोग? खेती किसानी करते हैं, अपना पेट पालते हैं। तो जो फसल होती है उसको कहाँ और कैसे बेचते हैं आप लोग? अरे ऐसे बेचते हैं, यहाँ कोई यहाँ आ जाता है, कोई वहाँ ले जाता है, और कहीं अल्लाहगंज यहाँ करीब में पड़ता है, वहाँ बेच देते हैं। लेकिन यहाँ कोई भाव नहीं है, कोई सौदा नहीं है। यहाँ तो मैं बिल्कुल नंगी देहात में पड़ा हूँ। क्या उसका फसल, जो फसल आप उगाते हैं उसका वाजिब मूल्य, वाजिब दाम मिल पाता है आपको? वाजिब मूल्य नहीं मिलता है, मिलता है लेकिन सही टाइम पर नहीं मिलता है। हम लोगों ने कई एक विकास के लिए आप लोगों से, पब्लिक ने मेरी निवेदन सरकार से किया, मेरे सरकार कोई यहाँ की देख रेख नहीं कर रही है। दूसरी समस्या, हमारे यहाँ बच्चे नाले में डूब गए, मेरे साधु महात्मा कई एक डूब गए, लेकिन उसका कोई विकास का रात तक नहीं हुआ है। हाँ, हमारे यहाँ का सड़क ग्राम भुड़िया से लेकर ग्राम अशरफपुर तक पक्का खड़ंजा सीमेंटेड रोड होना चाहिए। दूसरी समस्या ये, हमारे बच्चों को महा मुसीबत, हमारी हारी बीमारी में हमारे बच्चे कंधे पर लाद के हम लोग अस्पताल तक पहुँचाते हैं। कोई समस्या समाधान के लिए हम लोग निवेदन भी करते हैं, सरकार न्यूज ले जाती है, अपना काम छोड़ देती है, वहीं पर वहीं आगे की अपनी समस्या कुर्सी बैठ के ले जाता है, कुर्सी पर बैठ के फिर दोबारा देखता ही नहीं। इस समस्या का समाधान हमारा जल्दी से जल्दी होना चाहिए, मेरे भारत सरकार से यही निवेदन है। आपके यहाँ सड़क कब से नहीं है? हमारी जब से उम्र हो चुकी, हमारी 65 साल से अवस्था मेरी हो चुकी है। मेरे पिता बाबा दादा गुजर गए, डूब के बेचारे मर गए, कंधों पर बच्चों को इलाज के लिए लेते जा रहे, लेकिन कोई समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ, न हो रहा। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि मेरी सड़क जल्दी से जल्दी और विकास यहाँ मेरे गांव का होना चाहिए। यदि हमारे घर में कोई बच्चा है, उसके लिए एम्बुलेंस बुलाएं तो वो आ नहीं सकती हमारे गांव में। बताओ कितनी दिक्कत है उसके लिए। कोई शादी ब्याह वाले आए, उसकी गाड़ी नहीं आ सकती हमारे यहाँ, वो वापस लौट जाएगा, लड़के हमारे वैसे ही रह जाएं, है ना। बच्चे पढ़ने वाले हैं, अच्छा अगर हम कहीं गाड़ी बुलाएं 12 किलोमीटर हम कैसे लेके जाएं, जो वहाँ गाड़ी रुके तो हम बच्चों को भेज के आएँ, वो भी नहीं भेज सकते। तो सड़क रोड तो बहुत ही ज़रूरी है। आप ही खुद सोचिए कि आप ही आओगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको भी परेशानी होगी कि हाँ हम आए तो इस गांव में क्या है, कैसे निकलें। आपकी गाड़ी नहीं निकल सकती है, यहाँ तक कि बाइक भी नहीं निकल सकती है। और क्या कुछ समस्याएं? और कोई भैया सुनता भी नहीं है, और क्या कहते भी हैं तो कैसे कहे, आपसे हाँ कैसे बोले हैं, यही बोल सकते हैं। आप ये समझो, इसको थोड़ी बात को बहुत समझो। शाहजहांपुर के जलालाबाद ब्लॉक में कुछ गांव हैं जहां पर आज तक कोई मार्ग नहीं है। क्या वजह है इसकी कि आज़ादी से आज तक वहां पर मार्ग नहीं बन पाए? मेरे संज्ञान में आया है कि एक ग्राम है अशरफपुर, जहाँ पे लिंक मार्ग तो है लेकिन एक मजरा है जो कनेक्टेड नहीं है, उसमें पुल की प्रॉब्लम है। उसको मैंने अभी खंड विकास अधिकारी को आदेशित किया है कि वो उसमें कंप्लीट रिपोर्ट बना के दें, और यदि किसी फंड से हम उसे कर पाएंगे जिला स्तर पर तो हम उसे करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम डीएम सर के माध्यम से लेटर लिखवाएंगे और उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं अगर कोई गांव या मजरा कनेक्टेड ना हो, मेडिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और नॉर्मल डे टू डे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उस पर हम जल्द कार्रवाई करेंगे। और एक मैं सभी ब्लॉक से रिपोर्ट भी लूंगी कि ऐसे कितने मजरे हैं जो कनेक्टेड नहीं हैं, और उसको प्रायोरिटी पे हम मनरेगा में या जीपीडीपी में उनके मार्गों को रखवाएं ताकि वो प्रायोरिटी पे वो काम हो जाए।